देखिए क्या है कि हम लोग जो है 7.2 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व किए हैं। कितना तक सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे? समझेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ABC आपको दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल सर। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB बराबर भुजा है। इसका क्या? AC और क्या है? AB। AC और क्या? AB क्या है? बराबर भुजा है। ठीक है, इसमें क्या है? इस पर क्रमशः शीर्ष लंब है, दो ठो शीर्ष लंब। इस पर BE खींचा गया है और इस पर क्या खींचा गया है? CF खींचा गया। BE और क्या खींचा गया है? CF। ठीक है, तो आप दर्शाइए कि ये दोनों जो शीर्ष लंब है, ये दोनों शीर्ष लंब बराबर है, माने FE और CF दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ऐसा दिखाना है। आप लोगों को मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि सर्वांगसम जो हम लोग दिखा रहे थे, है ना, बराबर दिखाने के लिए पहले सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। सर्वांगसम दिखा देंगे तो उससे हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे कि यह CP/CT से ये बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों के पास था ASA, एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज में यदि इस त्रिभुज का, दो त्रिभुज में यदि एक एंगल, उसके बीच में साइड, फिर से क्या? एंगल, यदि बराबर हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? बराबर हो जा रहा था, तब हम कहते हैं थे, क्या कहते थे? कि यह क्या है? सर्वांगसम है। पहला तरीका ये था। इसी को हम लोग एक दूसरा फॉर्म में लिखते थे, है ना, इसी को AAS। यदि एक त्रिभुज में दो ठोस एंगल क्या है? बराबर, उसके बाद एक साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग कह देते थे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। बोलते थे या नहीं बोलते थे? इसी प्रकार से हमारे पास था SAS। जब यही चीज़ था, दो ठो में दोनों साइड और बीच का क्या? एंगल क्या हो? बराबर हो जाए, तो हम कहते थे सर्वांगसम है। फिर या तो सभी का क्या हो गया? साइड बराबर हो गया, तो हम कहते थे क्या है? सर्वांगसम है ना। एक तरीका और मैं बताया था, जो कि मैं बोला था यहाँ पे पढ़ना नहीं है, वो क्या है? RHS। मैंने अब नहीं पढ़ना है, जैसे ऐसा कुछ है RHS। ठीक है, ये वाला पोजीशन बताया था, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और क्या? साइड। राइट एंगल मीन्स क्या हो गया? 90 डिग्री समकोण, है ना। हाइपोटेनियस मीन्स क्या हो गया? कर्ण। और एक ठो क्या? कोई भी एक ठो क्या? साइड, है ना, बराबर हो गया, तब हम लोग ऐसे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए ये 4 ठो नियम पढ़े हैं। अब यही में से हम लोगों को क्या करना है? इसको दिखाना था। अब इसमें जरा देखने का प्रयास करेंगे, हमको दिखाना क्या क्या है, जरा देखिए। देखिए तो ये हमारा जो है BE और क्या हमारा है? CF, इन दोनों को बराबर दिखाना है कि नहीं दिखाना है? इन दोनों को ही बराबर दिखाना है। तब हम क्या कहेंगे, है ना, हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। अब बराबर इसको दिखाना है तो हम ये वाला साइड कहीं से भी ऐसा जुगाड़ करें कि ये वाला जो है, ये दोनों साइड आना चाहिए। दो ठो त्रिभुज का जुगाड़ कीजिए यहाँ पे इस चित्र से, और ये दोनों साइड उसमें आना चाहिए, जिसको मैं कलर किया हूँ, समझे कि नहीं? दो। अब कोई सोचेगा कि सर ऐसा कीजिए कि BCF ले लीजिए, आ गया? बोले बिल्कुल सर आ गया। बोले ठीक है सर, एक और ले लीजिए, BEC ले लीजिए, ठीक है, इसमें आ गया। बोले ठीक है भाई, आ गया। लेकिन आपको बता दूं मैं, इस सब का कोई रिलेशन, कोई संबंध दिया ही नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जिधर मिलता है, आप जैसे यहाँ से यहाँ लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोई किया क्या, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ लिया। मैं सही और गलत मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है, सही और गलत क्या कर रहा हूँ? सब बता रहा हूँ। पहले समझिए हम लोग दिमाग कैसे लगाते हैं। दिमाग ऐसे ही ना लगाए रहे कोई, तो आपके स्तर से मैं दिमाग लगा के बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए ऐसा लगा कि ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो जरा देखिए इसमें हम लोगों को प्राप्त है क्या? सिर्फ इस 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा चीज प्राप्त है? प्राप्त है जी? नहीं। ठीक है, इसमें यदि मान लीजिए कि हम ये वाला लेते हैं, इसमें भी ये वाला, ये साइड तो आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या उभयनिष्ठ एगो साइड हो गया, एक कौन हो गया, और बाद तीसरा चीज़ निकाल के बताओ हमको, कौन वाला बराबर है? देखिए ये वाला हो गया, ठीक है, एगो ई हो गया, और एक ग्रीन कलर से अभी कलर कर देता हूँ मैं,
इसको। अब इधर और उधर नहीं, नाम बोलिएगा, नाम बोलिएगा। एफ और बी भुजा बराबर है और एफ और बी कहाँ बराबर? एफ बी एफ बी बराबर है के बी ई और सी एफ बराबर है। तो हम दिखाएंगे क्या, कद्दू बोल रहा है जो आप बी ई और सी एफ खींचे हैं ना, इसी को बराबर दिखाना है हम लोगों को। आप बोल रहे हैं बराबर दिया है, कहाँ क्या ध्यान रहता है आप लोगों का, क्या क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये बराबर दिया ही नहीं है, मतलब फाइनली समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ पाए कि कोई दिमाग लगाएगा ये वाला त्रिभुज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना। अब दूसरा साइड थोड़ा आप बोलेंगे तब कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे यदि मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक ठो त्रिभुज, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस त्रिभुज में हमारे पास देखिए तो एक 90 डिग्री का यहाँ मिल जाएगा, एक वो कौन यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक ठो साइड इससे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक और मैं यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से, जब उसको इस तरह से ले रहे हैं तो इसको भी इस तरह से ले लेते हैं। अब जरा देखिए जो ग्रीन वाले का यहाँ वाला ये कौन है, तो इसका वाला भी तो वो वाला कौन वहाँ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है ना। ग्रीन वाला में यहाँ 90 डिग्री है, तो इसमें भी तो आपका ऑरेंज वाला में भी तो इसमें क्या है 90 डिग्री, एक वो है। आप बोलेंगे सर ग्रीन वाला में एक भुजा है AC के बराबर और ऑरेंज वाला में किसके बराबर है, AB के बराबर है कि नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मिल रहा कि नहीं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मिल रहा है उधर किसी न किसी तरह से मामला फिट हो जाएगा। कैसे मामला फिट होगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दिख रहा है कहीं पे, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। आप ग्रीन वाला में भी देख लीजिए, एंगल एंगल साइड होगा कि नहीं होगा, मामला फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मामला जिधर फिट होता है उधर बैठाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों जब सर्वांगसम हो जाएगा एंगल एंगल साइड से, तो हम बोल देंगे CPCT से, अब इसका ये पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा या नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, आसान। और ये क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है अभी, इसको पहले पढ़िए। मैं आपको इस वजह से बता दिया कि ताकि आप इस पे अभी फोकस रखिए, बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है, उल्टा पढ़ना है ना। यहाँ पे देखिए हल, ठीक है ना। दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है, AC बराबर क्या दिया हुआ है, AB, ये बराबर दिया हुआ है ना, AC और बराबर, जिसमें बराबर भुजाएं AC और क्या है AB, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ लिखते हम नहीं है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, शीर्षलम क्या है, बराबर है, शीर्षलम दैट मीन्स शीर्षलम कौन है, B बराबर क्या CF, यही हम लोगों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, n बराबर दिखाना है जी। तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत है, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, कोई प्रूफ होनी चाहिए, कोई क्या होनी चाहिए, प्रूफ। तो हम लोग लेते प्रमाण, लेते हैं प्रमाण, त्रिभुज प्रमाण। कहाँ कहाँ ले रहे हैं प्रमाण, त्रिभुज दो का। अभी नाम लिखते समय, यहाँ पे नाम लिखते समय कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से इन दोनों का नाम लिख सकते हैं। लेकिन आप जब सर्वांगसम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पहले बता दिया हूँ, फर्स्ट क्लास में ही बताया हूँ कि सर्वांगसम लिखने के लिए जो जो बराबर पार्ट है उसी को लिखना पड़ेगा, समझे ना। आज मैं एकदम अंधुंधरी नाम लिख देता हूँ, सही हो जाएगा तो सही, नहीं तो गलत हो जाएगा तो गलत। यहाँ पे मैं किसी तरह से ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ऑरेंज वाला का नाम बता दीजिए, है ना, ABCK बोल दिया यार, ABE। और एक और त्रिभुज हमारे पास है ग्रीन कलर का, क्या है, अब तो ऐसे बोल दिया तो नाम सही हो गया, ACF, है ना। ठीक है, ये नाम सही हो गया। ठीक है, मैं गलत लिखना चाह रहा था, उल्टा लिखना चाह रहा था। ठीक है, ACF में, इन दोनों में देखना चाहते हैं। अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, ABE में, इसमें क्या एंगल A है भाई, और इसमें एंगल A है। जरा चित्र देखिए, यहाँ खाली देखने से, यहाँ से मत देखिए, चित्र देखिए कि आपका ABE में एक एंगल की बात कर रहे हैं क्या, A, और ACF में बात कर रहे हैं क्या, एंगल A। ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों का एक ही बात है ना। तो ये बराबर है, क्यों बराबर है, बराबर क्यों है सर, उभयनिष्ठ कारण से। उभयनिष्ठ कौन, उभयनिष्ठ कौन, भुजा कौन, पागल हो गया रे, उभयनिष्ठ कौन है या नहीं है।
अब देखिए इसका अगला चीज़ क्या दिया गया, अगला चीज़ क्या है, एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया, ए हो गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे है ना, इसका 90 डिग्री वाला पार्ट लिखिए ऑरेंज वाला में, ए बी में है ना, ऑरेंज वाला में देखिए 90 डिग्री वाला ए ई बी है या नहीं है ना। और क्या ग्रीन वाला में आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री वाला पार्ट, देखिए है ना, ए एफ सी बराबर है। क्यों बराबर है जरा बता सकते हैं, प्रत्येक कितना डिग्री है 90 डिग्री, इस वजह से ये क्या है बराबर। प्लस में आपका क्या ए बी, आपको ग्रीन वाला में देख लीजिए, अब इसको नहीं इधर ऑरेंज का लिख रहे हैं ना सब, ए बी ई में यानी कि ऑरेंज वाला ये लिख रहे हैं, उसमें क्या आपका एक भुजा दिख रहा होगा ए बी, क्या दिख रहा है ए बी में ए बी दिख रहा है। अब ए बी के बराबर ग्रीन में कोई संबंध है, ए सी है, ए सी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये क्या किया गया है दिया है, यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध हो गया एंगल क्या उपलब्ध हो गया साइड, क्या उपलब्ध हो गया हमारे पास एंगल साइड, इसलिए एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। देखिए सर्वांग समता कसौटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं सर्वांग बराबर भी हुआ यानी कि ए ई अच्छा ए बी ई लिखें, ए बी ई सर्वांग सम। अब वो सही लिखा गया है सो हमको नहीं, अब यहाँ पे हमको विश्वास होना चाहिए अपना, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा ए सी एफ। अब एक बार लिखने के बाद चेक कर लीजिएगा कि क्या सही लिखे। अब देखिए इसका ए बी पार्ट इसके ए सी पार्ट के बराबर है या नहीं है, हाँ बोले बिल्कुल बराबर है सर, ठीक है। इसका एंगल ए फर्स्ट में है तो इसका भी एंगल फर्स्ट में है, बराबर वाला पार्ट है कि नहीं है ना। उसका एंगल कौन सा बीच वाला ई, और बीच में मैंने एफ, ई और एफ, इसका ई है लास्ट, इसका एफ कहाँ है लास्ट, दोनों बराबर वाला पार्ट था कि नहीं था, है सेम पोजीशन पे है कि नहीं, पोजीशन उसका देखना, बोला सही है दैट मीन सही है। यहाँ लिखेगा नाम उल्टा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, है ना। अब यहीं पर भी सीधा लिख देंगे तो इसमें आप बोलेंगे कोई आफत हो जाएगा, तब नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब बोले नाम से क्या दिक्कत है, अब तो फर्स्ट क्लास करेगा वो सब तो नहीं बोलेगा कि मैंने कि फर्स्ट से जो क्लास किया वो सब तो नहीं पूछेगा कि नाम क्यों लिखना चाहिए सही। अब इससे क्या है हम लोगों को दिखाना था, क्या दिखाना था, बी बराबर क्या सी एफ। जरा देखिए इसको सर्वांगसम दिखा दिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा जो बी ई है वो किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। आप पूछेगा क्या है तो यहाँ पे लिख दो सी पी सी टी। किन्हीं को आपत्ति है बताइए जरा, इसका भी आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, इसका लास्ट का बी इसका लास्ट सी बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। किन्हीं को आपत्ति है, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सर्वांग प्रूफ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम, यहाँ जो हमको बराबर प्रूफ किए है ना, ये चीज़ अगला में क्या किया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमको यहाँ जो दिया गया था, दिया गया यही ना था, दिया गया है ना, इसी को प्रूफ करना है। तो सेम टू सेम है, हमारे पास ये वाला उपलब्ध रहेगा, अगला क्वेश्चन में ये वाला भी उपलब्ध रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये वाला उपलब्ध रहेगा तो हमारे पास ये वाला भी उपलब्ध रहेगा, तो इसका उल्टा ये वाला प्रूफ कर देना, तो बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं है। वही त्रिभुज की बात है तो सेम टू सेम यही रूल हो जाएगा, एंगल यहाँ साइड की जगह पे वाला साइड वाला यूज़ कर देंगे और वही वाला नाम लिखेंगे, और लास्ट में इसमें क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे बी प्रूफ किए और सी एफ, और उसमें प्रूफ क्या हो जाएगा ए बी और क्या ए सी, खत्म हो गया बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, पढ़िए और समझिए क्या लिखा गया। लिखा हुआ कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है समद्विबाहु वगैरह कुछ लंदफंद नहीं दिया हुआ है ना, त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF है ना, जिस पर AC पर एक शीर्षलंब खींचा गया क्या B, E कहाँ गए बोल ले रही BE, ठीक है, B और क्या खींचा गया है आपका CF खींचा गया है ना। दर्शाइए कि
ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, वही वाला छोटका वाला है ना, इसका कलर उस तरह से कर देता हूँ मैं, है ना। अब पिछला वाला से कलर मत मैच कीजिए, आप पिछला में कौन कलर मिलाए थे, यही दोनों को सर्वांगसम दिखाना है कि नहीं दिखाना। देखिए जरा ए बी ई, यही ना हो गया, ए बी ग्रीन वाला है ना, ए सी एफ माने क्या हो गया, ए सी एफ यही वाला होने, दोनों क्या दिखाना, सर्वांगसम। सर्वांगसम दिखाना है, हमारे पास उपलब्ध क्या क्या है, सर्वांगसम दिखाना है तो हमारे पास उपलब्ध क्या है दोनों में, है ना। ग्रीन में बात करेंगे तो हम ग्रीन में देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, है ना। यदि हम ऑरेंज वाला में भी बात करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आ रहा है, दोनों में एक को 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला दोनों का एक ओवेनिस्ट पार्ट क्या है, ए है कि नहीं है ना। एंगल मिल गया, ऑरेंज की बात करें एंगल मिल गया, ठीक है। एंगल मिल गया, एक को क्या मिल जाए, साइड मिल जाए, है ना। इसमें भी मिल गया हमारे पास, ग्रीन वाले में भी एंगल मिल गया, इसका क्या मिल जाए, साइड मिल जाए। तो ये साइड तो बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि शीर्ष लंब बी ई और सी एफ क्या है, बराबर है, दैट मीन्स ये बी और सी एफ क्या है, बराबर। तो एंगल आपका इसमें बात करेंगे ऑरेंज वाला में तो एंगल साइड, ग्रीन वाला में बात करेंगे तो एंगल साइड क्या है, बराबर है या नहीं है, किन्हों को आपत्ति है, नहीं दिक्कत रे, ठीक है। देखिए यहाँ हल क्या हुआ जी, 90 डिग्री, वैसा कोई जरूरी नहीं है, खींच दिए तो उससे आपत्ति नहीं हो जाएगा, ठीक है। हल देखिए दिया है हमारे पास, जो दिया गया है, क्या दिया हुआ हमारे पास, बी ई के बराबर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, सी एफ। इसके अलावा दिया 90 डिग्री वगैरह, शीर्ष लंब वगैरह दिया हुआ है, उतना नहीं लिखेंगे, है ना। सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, डबल क्वेश्चन है इसमें, सिद्ध करना है ना। अब डबल क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल देता कि इसको सर्वांगसम सिद्ध कीजिए, तो कोई दिक्कत था, इसको बोलता पहला नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है, दूसरा नंबर बोलता है अपने सिद्ध, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिद्ध करना है पहला नंबर में, क्या है पहला नंबर में हमारा, ट्रायंगल ए बी ई, नाम दे देता है ना, जब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नाम दे देता है तब समझिएगा एकदम मैंने बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए सी एफ, ठीक है, कोई दिक्कत है। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है, ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, वही ने लिख दिया है। क्या दिक्कत है आपको, नींद आ रहा है क्या, तो बार बार एकदम मतलब पूरा ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, ये तो ब्लैक से एकदम कलर, तो इन दोनों को सिद्ध कर देना। देखिए प्रमाण हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रमाण लेंगे तो किस में लेंगे, वही दोनों त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ में, इन दोनों में हमारे पास क्या प्रमाण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्रमाण, जरा बताएंगे। देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए, क्यों हो जाएगा एंगल ए बराबर, उभयनिष्ठ कौन, नैना पति कोई। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, इन दोनों को बराबर दिखाओ, इन दोनों का नाम लिखो, है ना, इधर का नाम लिखो, इधर कौन है, ए बी ई में कौन सा है, 90 डिग्री है ना, है ना। ई वाला पार्ट का उसका नाम क्या लिखेंगे, ए ई बी, और उसमें क्या हो जाएगा, ए एफ सी, काहे बराबर हो गया सर, प्रत्येक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा हमारे पास और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है हमारे पास, बी सी कहाँ दिख रही है यार, है ना, बी, इसमें क्या है, बी के बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, ये बराबर है, काहे बराबर है, दिया। तो आराम से एकदम सेम कॉन्सेप्ट था, कोई नया कॉन्सेप्ट था पिछला क्वेश्चन से नहीं है, बस वही चीज़ उठा के पढ़े थे, यहाँ जो दिया वही चीज़ को यूज़ करना है और उसका अपोजिट क्या करना है,
प्रूव करना है। फिर वही वाला आ गया, क्या आ गया, एंगल एंगल साइड, सर्वांग समता, बात नहीं करेंगे, सर्वांग समता कसौटी से। यही क्वेश्चन के लिए सिर्फ रुका हुआ था क्लास, कसौटी से, है ना। ट्रायंगल पहला नंबर, ट्रायंगल ए बी ई सर्वांग सम ACF, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रूफ रे। अब जरा देखिए इसका क्या है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, AB बराबर क्या, AC। तो ये यदि प्रूफ हो गया तो हमारे पास क्या लिखेंगे, AB बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, AC। ये बराबर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, CPCT से। ये दोनों क्या हो गए, हेंस दोनों क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। कोई आपत्ति है कि नहीं, को नहीं ना आपत्ति, ठीक है। क्या हुआ है, ये दोनों बराबर के, ये कैसे बराबर होगा, सो पूछने की, तो क्या बात कर रहे हैं। अर्थात वो लिखा हुआ है, अर्थात का अर्थ क्या है, ये मतलब उसका अर्थ ये है, सेम टू सेम, समझे कि नहीं। ये दोनों क्या हो गया हमारा, जब एक बात में आप नहीं समझे तो उसको दूसरी शब्द में बोला गया। अर्थात का अर्थ और कुछ चीज़ नहीं होता है। खुशी अर्थात उड़वा, कोई दिक्कत है, तो इस तरह से चलो जो बोलो, अरे जैसे अर्थात जैसे बोला गया कुछ भी, जैसे दिनेश सर इज इक्वल टू वेदर, आप लोग बोले हमारा कोई दिक्कत है, बोले हैं कि नहीं बोले, तो कहाँ कुछ बोल रहा हूँ मैं, दिनेश सर इज इक्वल टू वेदर, कोई दूसरा नाम रख दिया तो क्या कर सकते हैं। ये हो गया, दूसरा नाम प्रूफ हो गया ये सर, समझिए त्रिभुज वहाँ लिख दो अर्थात इतना, ठीक है। क्या है, कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा इसको उड़वा, ठीक है। अरे चुप रहो, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, कोई चुप, अरे कोई नहीं बोलेगा, अरे उड़वा इसको नहीं बोले, चुप रहो, देखो यहाँ क्या, कोई नहीं बोलेगा क्या, ध्यान दो, चुप रहो। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ABC और DBC है ना, DBC अरे कौन है सर, ABC है ना, दोनों क्या है कि एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो ठो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भुजा के क्या है, बराबर है ना। और क्या दिया गया हमारा, ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ है ना। इन दोनों में एक यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, BCD हो गया कि नहीं हो गया, है ना। मैंने इसको बोला BCD नहीं, क्या बोला है, DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब फिर क्या बोल दिया, ऊपर तरफ क्या बोल दिया, एक हमारा क्या है यहाँ पे ABC, ये है दोनों। इसमें हमको सिद्ध क्या करना बोला, ठीक है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज दिया, ठीक है, समद्विबाहु नहीं, ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सिद्ध क्या करना, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एंगल जो हमारे पास है वो क्या, ABD जो एंगल है, ABD दिख रहा है एंगल, ये वाला बड़का चचा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर से एगो छोटका चचा इधर है ना, इधर से क्या है ACD, दोनों क्या है, छोटका चचा नहीं बड़के चचा दोनों, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। अब बराबर है ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, एगो बीच में डंडिल खींच दें, एगो है ना, एगो यहाँ से एगो डंडिल खींच देते हैं, ठीक है। क्या हुआ रे, इससे किरा बन जाएगा, इससे ये तो ठीक डंडिल हो रहा है। वाओ, वाट अ सुपर, तोर कहलाम हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों से लग इतना हंसेगा तू लोग, ए बाबू ये काहे नहीं हट रहा है, ऐसे कैसे, अच्छा छोड़ो हटाओ इसको,
चलो अच्छा इसको इसी को ठीक बोला इसको यहाँ पे यार खत्म हो गया। सर मैं इधर से हाँ हल्ला नहीं, चुप रही, ज़्यादा दिमाग मत लगे। देखिए इसको दोनों मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन बनाना मकसद है। तो अब इसको मिला दिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज इधर से बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया या नहीं बन गया? एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज राइट साइड में बन गया है ना, एक त्रिभुज ऐसे बन गया। अब इन दोनों त्रिभुज को हम किसी भी तरह से, इन दोनों त्रिभुज को हम किसी भी तरह से क्या दिखा दें? सर्वांगसम दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें, सर्वांगसम दिखा देते हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम किसी भी तरह से क्या दिखा दें? सर्वांगसम दिखा दें, सर्वांगसम दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम यदि दिखा देंगे तो इन दोनों का ये सीपी सीटी से बराबर दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? अब बराबर दिखाएंगे कैसे? बराबर दिखाएंगे कैसे? अब जरा देखिए इस व्हाइट वाला त्रिभुज में आपको ये ए बी पार्ट दिख रहा है, ए बी, और इस आपका ब्लू वाला त्रिभुज में इसमें आपको क्या दिख रहा है? ए सी। ये दोनों बराबर है या नहीं है? है। इसमें जरा देखिएगा हमारा क्या बी डी, व्हाइट वाला में क्या बी डी, और ये वाला में क्या सी डी, बराबर है या नहीं है? है ना, दोनों का एगो बपूती है, कौन? एडी, एडी ना है बपूती, एडी, एडी बपूती, इसका भी एडी, इसका भी एडी है ना। तो साइड 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 ना हो जाएगा। किससे? आसान है कि नहीं? चैप्टर कितना आसान है, एकदम चुटकियों में होगा हल सवाल, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं दिनेश लाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जरा सो, अरे ध्यान देने का, इधर इधर ध्यान देगा सब लोग। क्या देगा? अब जरा इधर ध्यान दीजिए। तो अब क्या करते हैं, दिया गया जो है हमारे पास दिया गया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज, लंब कने खींच दल के BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या दिया है इतना लिखे कि सब पूरा क्वेश्चन है छाप दिए, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो इतना दिया होता है, इतना दिया, सिद्ध करना हम लोगों को। क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है? हम लोग को सिद्ध करना है एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, यही हम लोगों को सिद्ध करना है या नहीं करना है? तब क्या करें भाई, क्या करें भाई? देखिए जरा, करना कुछ नहीं है, सिद्ध करना है। अब करेंगे क्या, है कि नहीं? इसको क्या करना है? सिद्ध करना। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको बता ही दिए क्या क्या करना है। दोनों तो त्रिभुज लीजिए, है ना, तो क्या लिए यहाँ पे प्रमाण का, अच्छा रचना किए हैं ना, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। रचना क्या किया है ना, ए और डी को मिलाया, ए और डी को क्या किया, यही ना किए हैं सर? इसके अलावा कुछ किए हैं क्या? ए और डी को क्या किए हैं? मिलाया, है ना। तो हमारा प्रमाण हमारे पास क्या है? प्रमाण त्रिभुज, प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और ट्रायंगल क्या ए सी डी में। अब यहाँ नाम लिखेंगे, कोई सोचना है इसमें? नहीं, लेकिन सोचना कहाँ पड़ेगा? आगे जहाँ सर्वांगसम लिखेंगे वहाँ सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। तो जरा यहाँ देखिए, इन दोनों में हमारे पास क्या उपलब्ध हो जाएगा, जरा बता सकते हैं आप लोग? क्या मिल जाएगा हम लोगों के पास? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी है, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया? ये क्या है? दिया। क्या हो जाएगा हमारा? बी डी बराबर सी डी, का है? दिया है कि नहीं? तथा क्या हो जाएगा? ए डी बराबर ए डी, का है? उभयनिष्ठ, रचना से या क्या हो? रचना से मतलब उतना भी थी, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखिए? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। कोई आपत्ति है? नहीं। ये दोनों क्या हो गया? क्या हो गया? दोनों सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, है ना। लिख सकते हैं अतः एस 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 सर्वांगसमता खाली स्थान पूर्ति करें। कोई दिक्कत है?
तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD, यही ना लिए थे, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम हो गया। नाम तो सही है लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, सर्वांगसम हो गया है ना। दिस इंप्लाइज दैट, हम लोगों को दिखाना था, एंगल दिखाना था ABD, अभी दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसका बीच का एंगल कौन, B, इसका बीच का एंगल क्या, C, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एंगल ABD बराबर एंगल ACD, सबको ट्रायंगल और एंगल में फर्क बुझाता है कि नहीं बुझाता है, यानी बराबर हो जाएगा, काहे हो जाएगा, कोई आपत्ति किन्हीं को है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको सेम बेसिस पे लगा, अगला जो दो क्वेश्चन है ये एक ही बेसिस पे होगा, एक ही बेसिस पे होगा। अगला जो दो क्वेश्चन है एकदम आसानी से तुरंत पढ़िए और तुरंत घर जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज का नियम देखे थे कि नहीं देखे थे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या देखे थे नियम, जरा समझिएगा। एक, ये दोनों भुजादि बराबर है, दोनों भुजा क्या है, बराबर, तो इसके सम्मुख जो कोण होगा ये वाला कोण, और इसका जो सम्मुख कोण है कौन, ये वाला, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर। क्या है, ये देखे थे या नहीं देखे थे, देखे थे मित्रों, देखे थे, हाँ मित्रों देखे थे, मित्री, ओ सॉरी मित्री मैत्री बोल रहे थे, देखे थे या नहीं देखे थे, है ना। यदि दूसरी बात जरा और ध्यान देंगे, है ना, यदि हमारा ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, तो हम कह सकते हैं इसकी जो भुजा होगी ये वाला पार्ट, और इसकी जो भुजा होगी ये वाला पार्ट, ये भी बराबर होगा या नहीं होगा मित्रों, हाँ ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या है, बराबर, कहे होगा, बड्डी बोलते हैं आप लोग, बड्डी बोलते हैं, एकदम अटपटांग बोलते हैं एकदम। जरा सा क्यों बोलेगी, बहुत सारा चीज बोल देती है तो तुम जरा सा क्यों बोलेगी, ठीक है, चुप रहो, हल्ला मत करो, चुप रहो, अभी बाहर जाएगी, अब ज़्यादा बोलेगी तो एकदम बोलो चाहे नहीं बोलो, अभी बाहर चल जाएगी, तुम बहुत हल्ला करती है, हाँ तुम मत बोलो, ठीक है। साला दिमाग खराब कर दी है एकदम। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक क्या है, दिख रहा है सबको, ABC, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। AB के बराबर क्या है, AC, यह AB हो गया, AB के बराबर क्या हो गया, AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, AC बराबर है, AB और कौन, AC बराबर। भुजा BA, भुजा जो BA है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक, इस प्रकार बढ़ाया गया, क्या बढ़ाई गई कि AD बराबर AB है, इस AD के बराबर क्या है, AB है, AD के बराबर क्या है, AB है। तो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि BCD एक क्या है, समकोण है, ये BCD जो है एक क्या है, समकोण है, ऐसा करके दिखाइए। BCD जो है ये क्या है, समकोण है, ऐसा क्या करके दिखाइए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। हमारे पास दिया हुआ है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर, ठीक है, बराबर है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये भुजा के बराबर ये दिया हुआ है, नहीं दिया, यहाँ AD के बराबर क्या है, AB। अब जरा देखिए कि यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया है, जरा सा मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वापस चलते हैं। हमारे पास AB के बराबर AC दिया हुआ, बोले बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे दिया है कि AB के बराबर AD है, बोले बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के वजह से क्या हम लोग यहाँ पे AC के बराबर AD लिख सकते हैं, इसके बराबर AC, इसके बराबर भी क्या, AD। तो क्या ये आपस में दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर है कि नहीं है, मैंने AC और AD क्या होगा, बराबर है, नहीं समझा बात को। इसके बराबर ये और इसी के बराबर क्या, ये, तो ये और ये बराबर नहीं है, तो ये और ये यानी कि इसका नाम क्या है, AD, और इसका नाम क्या है, AC, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ज़्यादा सवाल पूछेगा तो लिख देना समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जैसे भी लिखना लिख देना, बराबर। अब सर बराबर दिखा के करेंगे क्या, बात तो ठीक है, बराबर को बोल दिए, लेकिन दिखा के करने वाले क्या हैं हम, आप बोल कुछ और रहे हैं, दिखाने कुछ और बोला है। BCD ये क्या है यहाँ पे, यानी कि ये वाला कौन क्या है, समकोण है, 90 डिग्री ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे कि देखो भाई ये वाला एगो कौन है, बोले हाँ सर, ये वाला एगो कौन है, बोले हाँ सर, ये वाला एक कौन है, बोले ठीक है सर। इन तीनों को जोड़ते हैं और क्या हो जाता है, 180 डिग्री, बोले हाँ बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बोले क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कौन है,
ना ठीक है, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं? देखिए यदि हम वहां से भी काट के ये निकाल दें कि ये वाला और ये वाला मिला के कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला मिला के कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला मिला के 180 कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री। तब टोटल तीनों मिला के 180 में से यदि 90 घटा देंगे तो ये सिंगल कितना बच जाएगा? 90 बचेगा कि नहीं बचेगा? और हम लोगों को सिद्ध वही करना है, समकोण सिद्ध करना है। मैंने क्या सिद्ध करना है? 90। तो किसी भी उपाय से वो निकालना है। देखिए आप लोग को शायद ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग सकता है, लेकिन आपको जितना ऐसे लग रहा है ना, उससे आसान इसका क्या है? सॉल्यूशन है। आप जब देखेंगे तो बहुत आसान लग जाएगा। ठीक है, हल दिया है, जरा देखिए। दिया है ए बी बराबर ए सी तथा ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए डी, है ना। इन दोनों के वजह से दिस इम्प्लाइज दैट का साइन यूज कर सकते हैं। इन दोनों के वजह से हमारा क्या हो सकता है? ए सी बराबर क्या हो सकता है? ए डी। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे अब जब हो सकता है तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जरा हम लोगों को सिद्ध जो करना है वो पहले लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है ना? एंगल बी सी डी बराबर समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। समझ पाए या नहीं समझ पाए? बी सी डी मतलब समकोण दिखाना, मतलब क्या दिखाना है? 90 डिग्री। यही ना दिखाना है जी, है ना। हम लोगों को प्रमाण लेना है। प्रमाण क्या लेना है ना? ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी के बराबर क्या दिया हुआ है? ए सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी के बराबर ए सी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब ए बी के बराबर ए सी दिया हुआ है तो जरा देखेंगे, है ना, हम लोग इनका ए बी के सामने वाला, ए बी के सामने, ए बी के सामने वाला, ए बी के सामने वाला कौन, क्या इस कौन का नाम क्या है बता सकते हैं? ए सी बी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर बराबर और क्या? ए सी के सामने वाला कौन, क्या नाम है? ए बी सी। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? है ना, बोल सकते हैं कि नहीं? ये दोनों क्या है? बराबर है ना। इसको मान लें समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या बोला गया? अब देखिए ये एक पार्ट हो गया। अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज। ठीक है, फिर त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, है ना। एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला कौन, ये वाला कौन, यदि आप कहाँ रखे हैं? लेफ्ट साइड, तो ये वाला भी कौन कहाँ रखिएगा? लेफ्ट साइड। ध्यान रखिएगा। यदि राइट साइड रखें तो उसको भी कहाँ पे रखिएगा? राइट साइड। जैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ रखें? लेफ्ट साइड रखें कि नहीं? ए सी बी को लेफ्ट साइड रखें ना, तो उसको भी कहाँ पे रखना है आपको? लेफ्ट साइड में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इस कौन का नाम क्या हो जाएगा? वो लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कारण नहीं लिखे हैं, है ना। क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए डी के बराबर क्या? ए सी। ये है इन दोनों में। अब यहाँ पे ए डी के सामने वाला, ए डी के सामने वाला कौन का नाम क्या है? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, हाँ बराबर। अब इसके सामने वाला कौन का नाम क्या है? ए डी सी। ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण 2, है ना। अब आप लोगों को मैं एक बार बताया था कि कहीं दो बराबर यदि मान लीजिए कि क्या है, कुछ x है, सपोज दैट, ठीक है, और कहीं पर मान लीजिए कि क्या है, अब इन दोनों में मान लीजिए समान संख्या कुछ जोड़ देते हैं। मान लीजिए 5 बराबर, इधर भी जोड़ते हैं 5, है ना, 2 में इधर क्या जोड़ते हैं? 5, इधर भी 2 में क्या जोड़ते हैं? 5। तो कोई फर्क पड़ने वाला है? यदि ऑलरेडी कोई समीकरण बराबर है और दोनों में एक समान संख्या जोड़ रहे हैं, 5 बराबर जोड़ रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स हम यहाँ पे देखिए, ठीक है, बार बार क्या कर रहे हैं, यदि इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम जोड़ते हैं, किसी दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर पार्ट को दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1, अब समीकरण 1 प्लस क्या? समीकरण 2, ऐसे लिख सकते हैं।
दोनों से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये डैश दे दिए, इसका मतलब जो प्राप्त हुआ वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, वो क्या हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी बी प्लस क्या हो जाएगा ए सी डी। होगा या नहीं होगा? अरे हो जाएगा, ए सी बी प्लस ए सी डी। दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए डी सी। होगा या नहीं होगा? ये दोनों बराबर दिखा दिए। अब इन दोनों को मिला के कुछ नाम बोल सकते हैं, जरा देखिएगा, ए सी बी मतलब इतना दूर है कि नहीं, ए सी डी मतलब इतना दूर। टोटल को क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं। अभी कहाँ, ये कौन बोला 90 डिग्री? क्या बोल सकते हैं, बी सी डी नहीं बोल सकते हैं, बी सी डी है ना, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? इसका नाम क्या बोल सकते हैं, बी सी डी। बी सी डी के बराबर क्या हो गया हमारा, ए बी सी प्लस क्या हो गया ए डी सी। क्या इतना हो गया? क्या इतना तक समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, इतना तक समझ में आया? यदि इतना तक समझ में आ गया तो मैंने बन गया। अब देखिए, अब यहाँ से कोई किंतु परंतु नहीं है, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिएगा, है ना। लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का क्या सर, का योग बराबर कितना होता है? दैट मीन्स क्या हो गया, अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 180। दैट मीन्स क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर, देखा कौन वहाँ चित्र में, देखो तो लोग मत देखो मुझे, ए बी सी मिटा दें, सबका नाम ठिकाने थे, हौच पौच करके रख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी सी के जगह पे इसका नाम क्या कर देंगे हम, डी बी सी। अरे यही कौन लिखना है तो ए बी सी बोले चाहे डी बी सी बोले, कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति रे, नहीं बोले, है ना। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डी बी सी भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, चाहे तो अभी छोड़िए, इसको अभी इतने नहीं लिखेंगे। ए बी सी प्लस क्या है, ए डी सी, इस कौन का नाम हम लोग बी डी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखिए, इस जगह पे हम लोग इन दोनों जगह पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इन दोनों का योग एक चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी सी डी। इन दोनों जगह को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी डी प्लस प्लस में क्या है, इन दोनों मिला के क्या कर दिए, बी सी डी, और इसको क्या कर दिए, बी सी डी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ? अब जरा देखिए, बी सी डी प्लस बी सी डी कितना हो जाएगा, 2 बी सी डी। होगा या नहीं होगा? बराबर कितना हो गया, 2 से ये कट गया बाबू, कितना बार में, यह दिखाना था कि यही दिखाना था रे, बी सी डी को कितना दिखाना था, 90। निकल गया या नहीं निकल गया? थोड़ा सा देखिए लॉन्ग है, इसको 2 बार बना लीजिएगा आराम से, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कारण यदि लिखना चाहेंगे तो थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिएगा कारण, है ना। इस जगह पे थोड़ा क्या लिख लीजिएगा, कारण कि ये मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन जो हम लोग लिख रहे थे नाम उसका, यहाँ यहीं से ले रहे थे ना जी, उसको डी के बराबर लिख सकते हैं। वो थोड़ा ब्रैकेट में कहीं क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं लिखिएगा तो कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया नहीं आया, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको चुटकियों में होगा, हल सवाल, है ना। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज। बोले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बोले छाप दिए ए बी सी, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज, जिसमें बोल रहा है क्या, कोण ए जो है 90 डिग्री के बराबर है। कोण ए जो है कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री, है ना। ये है 90 डिग्री। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के बराबर ए सी है, ए बी के बराबर क्या है, ए सी। मान लीजिए यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, सी लिख दिए, ठीक है। ये कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। ए बी और ए सी क्या है, दोनों सपोज दैट क्या है, बराबर, है ना। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। अब कोण बी
और कौन सी क्या करना है, ज्ञात करना है। कौन बी और कौन सी दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया कि ये दोनों भुजा बराबर है, दैट मीन्स ये वाला इसका साइड वाला ये कौन और इसका ये कौन, ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। मैंने इन दोनों में से दोनों निकालने बोला है, लेकिन ये को निकालेंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे दोनों तो बराबर है ना भाई, इसके बराबर ये इसके बराबर क्या, ये आपस में दोनों बराबर है कि नहीं है, तो दोनों बराबर है तो मैंने ये को कोनों निकाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वही निकालने बोले। हल दिया है, क्या दिया है हमारे पास, एंगल ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है तो ज़्यादा लिखते नहीं हैं तथा यहाँ पे लिख देते हैं। और एक और चीज़ दिया हुआ है ना, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी, ए दिया हुआ है। अब ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल सी। ए बी के सामने वाला, ए बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, सी। ए बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, सी। और ए सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, बी। ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर है, ये बराबर है। इतना ये ऐसा है इस वजह से, दिस इम्प्लाइज दैट का साइन का मतलब क्या होता है, ऊपर में ऐसा है इस वजह से ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का क्या सर, बराबर कहते, तीनों कोणों का योग मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बराबर, मतलब क्या हो गया, ये दिया हुआ है 90 डिग्री है ना। एंगल बी लिख दिए हैं, क्या एंगल सी के जगह पे भी एंगल बी लिख दें, काहे, दोनों बराबर है ना वो, तो जे मन करता है से लिखेंगे। इधर ये प्लस में बराबर को उधर जाए क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 एंगल बी, इधर ये प्लस में इधर चल जाएगा क्या हो जाएगा 180 में माइनस चल जाएगा कितना हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, है ना। कौन लस कटे रहे, अभी 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, बी निकल गया, कितना निकल गया, एंगल बी बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री निकल गया। इसलिए एंगल सी बराबर भी कितना डिग्री 45 डिग्री। इसमें कौन चीज़ करना है रे, कुछ करना है इसमें, कुछ माथा पीछे नहीं है। एंगल बी और सी निकल गया, खत्म हो गया, टेंशन मत ले। इसमें बोल रहा है क्या कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। बस वहाँ जो यूज़ किए यही चीज़ यहाँ करना है। एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, एक क्या ले लिए, समबाहु त्रिभुज ले लिए, ठीक है। एक ठो बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मैंने समझ पाया, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर, माने इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या है, ये सब आपस में बराबर है, बराबर है, दैट मीन्स ये बराबर है, दैट मीन्स ये और ये कौन भी क्या होगा बराबर हो, ये बराबर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बराबर है, तो इसका सम्मुख कौन ये, इसका सम्मुख कौन ये, आपस में ये कौन भी क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो बोल रहा है प्रत्येक कौन कितना 60 डिग्री ये दिखाना है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्हें सॉल्व काय कर रहे हैं, काय कर रहे हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हल डायरेक्ट सीधे करना है, इसमें तो दिया है कौन चीज़, एक समबाहु त्रिभुज है वही दिया है ना। दिया क्या है, दिया क्या रे, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यही दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर सब मिला के कितना होना चाहिए, यही सिद्ध करना है हम लोगों को, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। समझे या नहीं समझे, तो इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करते हैं, कैल माथा पीछे करते हैं। कौन सी बोल रहे हैं, प्रत्येक कौन सब मिला के नहीं लिखें बाबू, बराबर लिखें, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसका मतलब प्रत्येक हुआ। आप मैंने मान लीजिए कि आपको भी 60 रुपया दिए, इसको भी 60 रुपया दिए, इसको भी 60 रुपया दे दें, सबको 60 रुपया दें, लिख दें एकर बराबर ही, एकर बराबर ही, एकर बराबर 60, मतलब क्या हुआ, सबको 60 दिए, ठीक है। इसका मतलब नहीं हुआ कि एक को 60 दिए, ठीक है। तो ये सबको आपको दें, प्रत्येक को कितना दिखाना है
60 डिग्री दिखाना है, यही दिखाना है कि नहीं दिखाना है ना। हमें प्रमाण यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, प्रमाण यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है कि मान ली दो कोई भी साइड ले लो, इसका नाम लिख भी नहीं किया ABC यार, अभी तक तू लोग कोई बोलवो नहीं करता, सब पागल है, सब पागल है। ABC PQR कौन त्रिभुज है, PQR ABC XYZ कुछ लिखबो नहीं किया, बोलबो करो कम से कम। सर कहाँ है ABC, कहाँ है ABC देखो है, इधर देख रहे थे, इधर कहाँ ABC कहाँ से आ गया, हम सोचे लिख दिए हैं, हम भी ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है देखा, अरे ध्यान दो रे बबुआ। तो इसमें क्या है, हमारे पास सब भुजा तो बराबर है ना रे, ये समबाहु त्रिभुज है, दैट मीन सब भुजा क्या है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं AB बराबर क्या है, मान लीजिए AC है, कौन हो दू को लेने हुआ, दू को कौन डिफरेंट यूज़ करना है, समझे कि नहीं, कोई भी दो ठो डिफरेंट यूज़ करना है। AB बराबर AC लिए, अगला में कौन एगो को क्या कर दो, चेंज कर दो बस। अब AB का सम्मुख कौन कौन सा हो जाएगा, AB का सम्मुख कौन क्या होगा, AB का सम्मुख कौन AC, सम्मुख कौन AC, AB का सम्मुख कौन, इसको हम लोग डायरेक्ट एक सिंपल सा बोलते हैं, इसको C, क्या बोलते हैं C बराबर। AC का सम्मुख कौन, AC का सम्मुख कौन B है ना, यानी कि कौन B बराबर क्या हो गया, कौन C हो गया या नहीं हो गया। समीकरण नंबर तथा यहाँ AB है तो रहने दो क्या, इसको AC के जगह पे आप चेंज कर लो, BC कर लो। अरे समझा बात को, AB AC लिए थे ना, अब क्या करेंगे, AB की जगह क्या ले लें, BC। अब जरा देखिए AB का सम्मुख कौन C है, लेकिन BC का सम्मुख कौन, ये तो दिया हुआ है ना जी, हम अपने से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, BC का सम्मुख कौन A। अब इसको क्या बोले, समीकरण, ये ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। देखिए B के बराबर क्या है, अब B के बराबर C के बराबर मतलब B हो गया, और C के बराबर क्या हो गया A, माने A के बराबर B होगा, और B के बराबर क्या है C है, दैट मीन्स A के बराबर B हो गया, B के बराबर क्या हो गया C हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अतः मत लिखो है ना, समीकरण 1 और किससे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल क्या C हो गया या नहीं हो गया। अब हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि हमको पता है कि क्या है, किसका, तीनों कोनों का हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि तीनों कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग बराबर कितना डिग्री, 180 लिख पाएंगे है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल बराबर 100। एंगल A के जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, एंगल B के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं, बराबर दिया हुआ है, बराबर निकाल लिया ना कि A के बराबर B है ना। C के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, क्योंकि C के बराबर भी क्या है, A है, बराबर कितना हो गया, जब ये सब बराबर हो गया तो मैंने क्या को A हो गया रे, फिर बराबर हुआ कि नहीं, बराबर कितना हो गया, 3 से कट गया कितना बार मेरे, 1 निकल गया, कितना निकल गया, 60 निकल गया। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, B बराबर क्या हो गया, इसी मतलब क्या हो गया, और कोई दिक्कत है रे, तब क्या करे रे, तब खत्म हो गया ना जी, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म है, आंसर आ गया। अरे यही ना जी, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी के साथ आज का क्लास और इस चैप्टर का क्लास क्या करते हैं, साथ करते हैं। और 7.3 कहाँ नहीं है, आप लोग न्यू बुक में भी है, क्या बात करते हैं, धोखा दे रहे हैं। नहीं, दैट मीन्स इसी वजह से मैं सोचा कि RHS कैसे काट दिया, RHS नहीं काटा ने, अरे मतलब पढ़ाना पड़ेगा, हम सोच रहे कट गया है। चलो ठीक है, अच्छा चलिए, ये एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को क्या है 7.3 अब अगले दिन ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।